हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो मैं आया था आदि कैलाश और ओम पर्वत वाली यात्रा पर। तो उसी बीच में आदि कैलाश और ओम पर्वत वाले रोड पर ही ये नपलचू विलेज पड़ता है। गुंजी से थोड़ा पहले ही रह जाता है और फिर गुंजी से एक रास्ता कट जाता है ओम पर्वत की तरफ और एक रास्ता कट जाता है आदि कैलाश की तरफ। तो गुंजी से थोड़ा पहले ही एक 1 किलोमीटर कह लीजिए आप, 1 किलोमीटर पहले ही ये गांव पड़ जाता है नपलचू। तो यहाँ पे एक होम स्टे भी है और पूरा गांव भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। होम स्टे जैसे ट्रेडिशनल घर होते हैं उसी टाइप से बना रखा है। और फिर उसके बाद पहले होम स्टे दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको गाँव की तरफ ले जाऊँगा। तो भाई ये हो गया आदि कैलाश और ओम पर्वत वाला रोड। उधर की तरफ बहुत शानदार व्यू आता है सुबह, मतलब अभी तो बादल लगे हुए हैं, नहीं तो अभी हिमालय रेंज यहाँ से दिखती है नेपाल वाली। और उधर की तरफ सामने रह गया गुंजी विलेज, उससे पहले ही पड़ता है नपलचू विलेज। और मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ नपलचू होम स्टे में। तो भाई ये ट्रेडिशनल, पहले तो यहाँ जो इस होम स्टे के जो मालिक हैं उन्होंने अपने रहने के लिए ही बनवाया था, लेकिन बाद में जैसे ही यात्रा बढ़ने लगी और वो वैसे भी यहाँ पे रहते नहीं है तो उन्होंने इसको होम स्टे में तब्दील कर दिया है। तो आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। घर की चौखट, खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह, नक्काशियाँ और पेंटिंग वगैरह बहुत ही अच्छा बना रखा है। भाई रूम की जो खिड़कियां हैं उनकी पेंटिंग वगैरह और जो नक्काशियां हो रखी हैं पुराने टाइप की हैं, पुराने ज़माने में जैसी हुआ करती थी। और इनकी जो गाटर बोलते हैं और लकड़ी में बरगा बोलते हैं हमारे साइड, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं वो पता नहीं है। ऊपर लगी हुई है टीन, पहले पटाल लगते थे पत्थर, लेकिन ये टीन वाला है अभी। तो ये हो गया नपलचू होम स्टे। नपलचू विलेज है और नपलचू होम स्टे के नाम से ही ये होम स्टे। तो भाई जो ये नपलचू होम स्टे है, यहाँ पे जैसे आप आते हो तो यहाँ पे आपको आशीष भाई मिलेंगे, उनका नंबर भी मैं डाल दूँगा। और यहाँ पे ग्रुप वगैरह भी आते हैं तो उनका भी अरेंजमेंट होता है। आप अगर आते हो तो आपका भी हो जाएगा। यहाँ पे जो चार्ज है, जो पर बेड है वो 1500 रुपये है, आपको शेयरिंग रूम मिलेगा। और अगर आपको पर्सनल रूम चाहिए तो उसका जो चार्ज है वो 6000 रुपये। जैसे आप आते हो रूम बुक करते हो अपना पर्सनल, या फिर अगर शेयरिंग बेड लेते हो, शेयरिंग रूम लेते हो तो उसका 1500 हो गया, और जो पर्सनल है उसका 6000 रुपये है। और इसमें आपको इंक्लूड मिलेगा, आपको गर्म पानी मिलेगा नहाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ। और आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके साथ में डिनर मिलेगा। लंच इंक्लूड नहीं है क्योंकि आप जैसे आदि कैलाश या ओम पर्वत जाओगे तो इसलिए वो लंच इंक्लूड नहीं है आपको। मतलब बॉन फायर भी मिलेगी यहाँ पे रात को। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं इसी 1500 और 6000 रुपये में। ये था नपलचू होम स्टे। अभी मैं जा रहा हूँ गाँव की तरफ। वैसे तो एक गाँव में ही आता है, लेकिन जो नपलचू होम स्टे बिल्कुल रोड के किनारे ही बना हुआ है। मैं ऑन रोड पर ही है। अभी मैं चलता हूँ गांव की तरफ, जो गांव का गेट है उससे गांव की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये हो गया मेन रोड आदि कैलाश ओम पर्वत वाला, और ये हो गया नपलचू गांव का जो द्वार है, गेट। और ये हो गया रास्ता। अभी चलते हैं ऊपर। यहाँ के जो ब्यास घाटी है, जितने भी गांव हैं सब तिब्बत से व्यापार करते थे। अभी आ चुका हूँ मैं अंदर गांव के। सामने की तरफ आप देख ही रहे हो वही पुराने टाइप के घर, जो ट्रेडिशनल घर होते हैं यहाँ के, उत्तराखंड के, ख़ास तौर पे ब्यास घाटी के। यहाँ पे ये हो गई खेती, उसके बगल में ही यहाँ पे भी घर बने हुए हैं। सारे ट्रेडिशनल घर हैं, लगभग 250-300 साल पुराने घर ही हैं ये। कुछों में पेंट वगैरह हो रखा है, थोड़ी बहुत मरम्मत करके, बाकी सब ये पुराने ही घर हैं। थोड़ी बहुत सीमेंट वगैरह कर रखा है, जैसे यहाँ देख रहे हो पेंटिंग वगैरह कर रखी है चौखट वगैरह पे। ये भी सेब का पेड़ हो गया। ये तो हो गया नीचे का नपलचू, इसके ऊपर भी घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो लाइट है वो सोलर से ही है अभी भी। तो भाई चलता हूँ आगे। ये पानी की टंकी, ये छोटी छोटी गलियाँ ही होती हैं गांव में, और उत्तराखंड में तो ख़ास तौर पे जैसे गांव देखोगे आप, छोटी छोटी गलियाँ ही मिलेंगी। तो व्यास घाटी है, बहुत ही सुंदर है। इधर का जो व्यू है वहाँ से अभी हिमालय दिखता है, जो नेपाल वाला एरिया है। तो ये नपलचू गाँव बिल्कुल हिमालय के बीचों बीच बसा है, ग्रेट हिमालय के बीचों बीच। और ये व्यास घाटी में ही पड़ता है, आदि कैलाश और ओम पर्वत वाले रोड पे। और गुंजी विलेज से पहले, गुंजी से दोनों रास्ते कट जाते हैं, आदि कैलाश का भी कट जाता है और ओम पर्वत का भी। जैसे मैंने रोंगकोंग विलेज में देखा था, 3 मंजिला घर देखे थे मैंने भाई, बिना लेंटर वगैरह के। यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ व्यास घाटी में 3-3 मंजिल के घर हैं। तो यहाँ जो नपलचू गाँव है, अभी तक तो 2 मंजिल के ही घर देखे हैं मैंने, पीछे की तरफ भी 2 मंजिल के ही हैं। तो और अभी गाँव में घूमता हूँ। एक तो कुटी में गया था,
और फिर रोंगकोंग में गया था, वहाँ पे 3-3 मंजिल के घर थे। यहाँ पे भी हैं इस गांव में या 2 मंजिल के ही हैं ज़्यादातर? गांव में अभी नहीं है, वो 3-3 मंजिल वाले पहले ऊपर थे। अच्छा ऊपर थे। खंडर बन चुका है। अच्छा ऊपर वाले खंडर हो गए और नीचे जो घर भी है अभी भी, लेकिन 2-3 मंजिला था ना, ऊपर पहाड़ आया था ना एक बार, हाँ तो उड़ा दिया ना ऊंचे ऊंचे। कौन सी 2013 वाली आपदा या कोई और? बहुत पहले। फिर ऊपर से सब ऊपर जिसका पहाड़ से गिरा वो घर नीचे बनी, नहीं तो सब गाँव ऊपर था। अच्छा पहले पूरा गांव ही ऊपर था, ये बाद में नीचे बना है। तो इस गांव को बस नीचे वाला जो तल मल्ला हो गया, इसको कितने साल हो गए होंगे नीचे बने हुए? बस कोई पता नहीं, काफी साल हो गया, मतलब 100, 150, 200। हाँ। अच्छा मतलब बहुत पुरानी बात है वो जब घर टूटे थे। हमारे दादा के भी दादाओं की जमीन। हाँ दादाओं के 100 जमाने। साल पहले की बात। अच्छा अभी मैं चलता हूँ ऊपर की साइड। तो भाई यहाँ पे जो ब्यास घाटी है, यहाँ के गांव घर वो बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही सुंदर हैं, पूरे हिमालय की गोद में बसे हुए हैं। जैसे आप वहाँ देख रहे होंगे सामने की तरफ, वो है गुंजी विलेज। तो गुंजी विलेज भी बहुत पुराना है, वहाँ पे गुंजियाल लोग रहते हैं। क्या आपको ठीक से बताता हूँ, ये नपलचू विलेज हो गया नीचे, इसके नीचे की तरफ से ही मेन रोड निकल के जा रहा है आदि कैलाश और ओम पर्वत वाला। फिर वो पुल पार करेंगे, वहाँ से क्रॉस करके ऐसे जाएंगे और पहुँचेंगे गुंजी विलेज में। अब गुंजी विलेज से एक रास्ता तो वो चला गया आदि कैलाश वाला, और एक रास्ता यहीं से वहाँ से होते हुए सीधा चले जाता है ओम पर्वत के लिए, और इस घाटी की तरफ अंदर की तरफ चला जाता है। ये जो मल्ला नपलचू है उससे मैं आ चुका हूँ तल्ला नपलचू की। नमस्ते जी। खेत को जोत रहे हो आप? अच्छा बैल से ही। अच्छा जिप्पू। अच्छा ये याक की प्रजाति है? अच्छा ये छोटा हुआ पर जी। इसमें आप अभी क्या लगाओगे जी? गेहूँ होता है इधर? अच्छा गेहूँ हो जाता है। वो कुटी साइड तो नहीं होता शायद, वहाँ ज़्यादा ठंडा हो गया। अच्छा इधर गेहूँ, चावल नहीं होते हैं। अच्छा गेहूँ हो जाता है। फापर वही कूटू वाला आटा। अच्छा 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 एक आध खेती बोते हो। तो आलू भी बोते हो? आलू राजमा, और सब्जी में गोभी, मतलब अपने खाने के लिए सब कुछ होता है इधर। और जैसे ये घर खंडर हो गए, ये कब कितने पुराने होंगे? ये हजारों साल पुराना हो गए। हजारों साल पुराने। तो ये कब के खंडर हुए पड़े? हाँ मतलब 300-400 साल तो पुराने हुए ही है। हाँ तो पहले वो एक भैया मिले थे मुझे, वो कह रहे थे कि मतलब जो नपलचू गांव है पहले ऊपर ही बसा हुआ था। नहीं पहले तो हम लोग उधर भी थे, पार भी थे, फिर यहाँ भी बसे। अच्छा फिर जैसे बता रहे थे कि आपदा आई थी उसके बाद नीचे बसे। हाँ। कब की बात है वो आपदा आई थी? से आपदा का भी हमारे पिताजी लोग ये मकान बनाया करीब ऐसे, पिताजी को गुजरे हमारा 2002 को गुजरे थे, उसमें 80 साल के एज में तो पिताजी गुजरे। अच्छा 80 साल की एज में। उन्होंने अपने 20 साल में 60 साल लगाई है, तो 60 साल में उसके बाद पिताजी ने हमने खुद का बनाया नीचे मकान। अच्छा नीचे लगभग मतलब 60-70 साल पुराने मकान तो है ही। हाँ जी जी, मतलब नीचे के ज़्यादातर सब नए ही हैं, 60-70 साल पुराने ही हैं। अच्छा 70 से भी ज़्यादा साल पुराने हैं जी। हमारे पिताजी ने 70 साल 20 साल तो गुजरे हुए होंगे पिताजी को। अच्छा 20 साल तो 22 साल तो, और 80 साल उनके लगा, उससे पहले भी लोगों ने बनाया तो अगर 100 साल तो होंगे। अच्छा 100 साल से ऊपर के नीचे के जी जी। तो भाई ये भी है जो याक की प्रजाति है। इसका नाम क्या हुआ? जिब्बू। याक की प्रजाति है, जिब्बू बोलते हैं इधर इसे, और ये हल से ही खेती हो रही है। तो जैसे यहाँ की जो लैंग्वेज हो गई वो आपकी कुमाऊँ भाषा है या आपकी अपनी खुद की है रंग लोगों की? अच्छा वैसे आप जो कुमाऊनी भाषा है वो समझते हो? अच्छा तो आपकी जो मतलब जैसे नपलचू लोग हो गए वो नेपाल में भी हैं? नेपाल में नहीं है। नेपाल में नपलचू नहीं है। तो आपकी जैसे शादी होती है तो फिर मतलब कैसे होती है? नपलचू लोगों में ही होती है या जैसे अच्छा आपके रंग लोगों में आपस में हो जाती है? तो जो ये रंग लोग हैं नेपाल में भी हैं? अच्छा
अच्छा, वहाँ की नेपाल की जमीन आपने बेच दी? सब बेच दिया। अच्छा। नेपाल सरकार ने अस्थायी रूप से दिया था ना, हाँ हाँ तो हम लोग स्थायी यहाँ के जी जी, हम लोग के हमारे पूर्वज जो है इंडियन हुए। इंडियन ही तो हम हुए। लोगों ने जब नेपाल सरकार ने जो है यहाँ के प्रतिनिधि गए पार, हम लोग का क्या होता है कि माइग्रेशन में जाते थे हम लोग, जी जी, तो वहाँ पर क्योंकि अब जो घोड़े गाय बैल बकरी यहाँ होती थी हमारा, हाँ हाँ, तो हम लोग जो है 5 महीने वहाँ रह गए, 1 महीना तो हमारा आने जाने में लग जाता था। 1 महीना आने जाने में? हाँ, तो पूरा जो है जाड़े में हम लोग ने वो नेपाल रोड नहीं था। अच्छा अच्छा, पैदल का ही यहाँ रहा। पर तो 20-25 दिन तो हम लोग को यहाँ रास्ते में लग जाता था। तो अभी आप जैसे धारचूला जाते हो नीचे सर्दियों में, हाँ, प्रॉपर धारचूला या कोई आसपास गांव? प्रॉपर धारचूला में हमारा खोतला है, बाजार से ऊपर घर है हमारा, खोतला में भी है, बाजार से आगे इधर उधर। अच्छा, इधर उधर, जी जी। तो 1962 तक ट्रेड भी होती थी चाइना से, हाँ लिपुलेख होते हुए? हाँ, 61 की तो हमारी जन्म तिथि है। 61 की? हाँ, 63 से ये हमारा चल रहा है इस समय। अच्छा, तब तक मतलब ट्रेड होता था, उसके बाद युद्ध के बाद बंद हो गया। हाँ, यहाँ डीजीएम भाई साहब का मकान है वो देखो। अच्छा, जो डीजीएम है वो कहाँ है, देहरादून में? देहरादून में मकान बना रखा है, दिल्ली है, उनका फ्लैट है। अच्छा, यहाँ पे खेती भी है गांव के अंदर ही, मतलब साग सब्जी आप गांव में ही उगाते हो? हाँ, थोड़ा बाहर से भी मंगाते हैं, यहाँ भी देखिए ये। हाँ, यहाँ पे तो जैसे जिम्बू घास हो गई, हाँ, और क्या क्या हो जाता है? राई मूला सारे सब्जियाँ हो जाती हैं। अच्छा, हाँ, जिम्बू घास तो वो हो गई। यहाँ पे वो भी होता है काला जीरा, थोया? हाँ होता है। वो जैसे थोया तो बोलते कि अपने आप उगाता है, हाँ, या बीज डालना पड़ता है? बीज डालना पड़ता है ना। अच्छा, थोया का भी बीज डालना पड़ता है जी। आप लोग तो उसका ही छौंक वगैरह लगाते होंगे, हाँ, जिम्बू का और अच्छा थोया होता का। है ना। जी जी। तो भाई ये गांव की छोटी सी गली, तो भाई मेरा मकसद मतलब यहाँ के गांव में घूमने का ये है कि जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो चले जाते हैं खाली आदि कैलाश और ओम पर्वत करके, यहाँ के गांव में भी आए, घूमें, थोड़ा यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिले, इसलिए मैं यहाँ के गांव की भी वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे लोग आते हैं तो यहाँ ऊपर वगैरह तो आते नहीं होंगे? तो कुछ लोग तो आते हैं, ऐसा नहीं कुछ है। कुछ आते हैं। कुछ जो आते हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का जो फोटो मकान का फोटो खींच के ले जाते अच्छा, हैं, खींच के ले पूछते जाते हैं, जी जी। तो यहाँ ऊपर होम स्टे नहीं है कोई भी? ऊपर होम स्टे नहीं। हाँ, थोड़ा 3-4 होम स्टे अभी बनाएंगे। अभी और बन भी रहे हैं धीरे धीरे हाँ, करके। धीरे-धीरे बनाएंगे। अब तो टूरिस्ट भी बहुत यात्री बहुत आने लग गए इधर। हाँ, इस साल जैसे मोदी जी आए ना, हाँ, तो या 23 की बात हो, इस बार तो बहुत ज्यादा नहीं देती, क्योंकि गाड़ियों को देखो चारों तरफ ना भी आज है, तो देखो मैंने कोई देखा नहीं मतलब इतनी गाड़ी, मैं परसों मतलब 3-4 दिन हो गए मेरे को इधर आए हुए, अच्छा। तो मैं आज आदि कैलाश दोबारा गया था, अच्छा। तो जिस दिन गया था उस दिन इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। हाँ, कम से कम 100 गाड़ियाँ आ गई। हाँ बिल्कुल आ गई होंगी। तो टूरिस्ट बहुत, मतलब पिछले साल तक कितने यात्री आते थे? पिछले साल में बहुत कम आते थे। एक दिन में कितने आ जाते होंगे लगभग? एक दिन में क्या आते थे मुश्किल से, वो तो गवर्नमेंट बताएगा, रिकॉर्ड जो तहसील से प्रशासन। अंदाज से अगर आपको पता हो तो? अगले बार क्या आएगा, 2-3 हजार यात्री आएंगे मुश्किल पूरे सीजन में? पूरे सीजन में। और अब तो एक एक दिन, 2-2, 3-3 दिन में ही इतने आ रहे हैं। अब तो ये तो आ ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इस घर में भी कोई नहीं रहता? इस घर में हमारे सब नीचे बाहर सर्विस कर रहे हैं बच्चे, अभी छोटे नाती इंजीनियर। अच्छा, बाहर ही रह रहे हैं। जो नौकरी लगा इनके पिताजी लोग एक्सपायर हो गए, तो करनी से रहते, पढ़ लिख के भी सर्विस की। तो ये जो उनके बच्चे हैं तो आते हैं गांव में? बच्चे अभी इनका पिताजी आया है ना, लड़के जो तैयारी, कोई दिल्ली तैयार कर रहा है, कोई जो है उधर इंजीनियर है, ये प्राइवेट कंपनी। तो वो बीच बीच में आते हैं अपना गांव देखने? सब आते हैं। आते हैं जी जी। अब हमारे जहाँ लाइट जला है, बड़ा बाबू है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पशुपालन विभाग का बड़ा बाबू रहा है वो जी, ये जो है हमारे अच्छा। इसका है वो रिटायरमेंट है सर, अभी आ जाए, अब 2-3 दिन में जाएंगे। अच्छा, अभी आए हैं? हाँ, ये हमारे ये बाबू जी है जी। का नाम क्या हो गया? मेरा नाम कुशल बल चालू है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये हो गया बहुत पुराना घर, इनकी जो किवाड़े हैं, फिर से चौखटें हैं, वो देखिए नक्काशियाँ पुराने टाइम की, पुराना ही ट्रेडिशनल घर है और लगभग 300-400 साल पुराना ही हो गया। अब तो खंडर वगैरह हो गया, अब धीरे जो नई युवा पीढ़ी है वो फिर से रिपेयर करवाएगी। नमस्कार जी। जी, मैं मथुरा से हूँ जी। जी हाँ, आदि कैलाश ओम पर्वत और आपके गांव वगैरह, यहाँ के जितने भी गांव हैं ब्यास वैली के, मेरा मन था कि यहाँ पे भी मैं घूमूं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी जी। अच्छा, कैसा लगा हमारा चित्र आपको? बहुत अच्छा, मतलब मैं जौहार भी गया था पिछले साल। जवाहर मंझारी गया। हाँ जी,
जौहार घाटी पूरी मिलम तक गया था, नंदा देवी बेस कैंप गया था, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब अब मैं ब्यास, पहले मुझे लगता था कि जौहार घाटी से सुंदर कोई जगह नहीं है, अच्छा अच्छा। लेकिन अभी ब्यास घाटी में आया हूँ तो ऐसा तो लगता है कि कहाँ सुंदर अच्छा लगा, कौन सी क्षेत्र आपको अच्छा ये ज्यादा सुंदर लगा? ये लगा, अच्छा लगा, बहुत सुंदर। मुंशियारी से वैली से ये अच्छा लगा। हाँ मतलब सुंदर तो वो भी है, वो भी है, उसमें लेकिन कोई यहाँ पर कमी, ये अलग से नहीं अच्छा हाँ उसमें भी कोई कमी। गाँव का पड़ते हैं मेरा मथुरा मथुरा। जी। आप लामा हुए इधर के? गाँव में। अच्छा अच्छा, आप लामा हो गए। तो जैसे यहाँ जैसे पूजा वगैरह होती है तो बाहर से पंडित, मतलब जैसे आपके पंडित, मतलब आप लामा ही हो गए यहाँ के पंडित? बाहर के पंडित हमारे वैल्यू होते हैं नहीं। आप ही लोग, जैसे रंग कम्युनिटी होगी तो लामा लोग ही यहाँ की पूजा हमारे वगैरह क्योंकि कराते हैं। कोई देवता होता ना जी। अपने शरीर में जो है शिव जी की शक्ति आती है तो हम ही को आता है। अच्छा, लामा लोगों में ही। तो आप लोगों में मतलब एक तरीके से पुजारी आप ही हो गए? पूजा ही हम ही होते हैं। जहाँ जी, भी जी। मंदिर जाना है, बड़े धाम में जाना है, तो सबसे पहले हम ही हाथ सींगे तब के बाद, नहीं तो गाँव वाले कोई हाथ नहीं ला सकते। अच्छा, और जैसे अगर गांव में कोई आ रहा है या कोई चीज नहीं हो रही है तो आपकी परमिशन से होगी? ना मेरे से अनुमति लेंगे। हाँ, सबसे पहले आपसे ही आपसे अनुमति। अनुमति नहीं, मुझसे मेरे से लेंगे आपको क्या करना है। तो जैसे कि लामा बनते हैं, जैसे अभी आप हो गए, जी हाँ। आपके बाद जैसे कोई बनेगा तो उसका चुनाव कैसे होता है? चुनाव नहीं होता है, ये प्रकृति का देन है, भगवान अपने आप साक्षात्कार देता है। अच्छा, मतलब हम किसी, सोच के नहीं होता, किसी जैसा डॉक्टर तो ट्रेनिंग करके देते हैं तो जी, इसको जी। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तो भगवान साक्षात्कार अच्छा नहीं। मतलब जैसे आपके बाद किसी और में देवता आएंगे तो वो लामा हो जाएंगे, ऐसा है? बाई चांस मैं गुजर गया, मेरी उम्र चली गई जी। तो मैं अपनी नाती पोती अपनी खानदान में रहता अच्छा, आपके अपने खानदान में ही होगा? अच्छा, दूसरों में नहीं होता? था, बहुत कम है। हाँ अपने ही पितृ वाला अपने ही पैतृक जो है उसमें जी, जी। साक्षात्कार है। तो अभी आप सर्विस करते हो बाहर या मैं यही रिटायरमेंट रहते? हो गया, सिर्फ बैठने ऑफिस में था, प्रशासन वही प्रशासन अधिकारी रिटायरमेंट था, जी जी। अभी प्रशासन अधिकारी में रिटायरमेंट। तो आप अभी यहीं रहे हाँ, गाँव मैं में? हाल ही में परसों आया हूँ, मैं पूजा अच्छा, के लिए परसों आए हो? पूजा के लिए आया हूँ मैं। तो पूजा कब है अभी? पूजा हो गई है, अब कल को मेरा अपनी पंजी जी अच्छा, हो चुकी है पूजा? बुलावा जैसे आया तो यहाँ पे जैसे पूजा होती है तो उसकी डेट वगैरह फिक्स रहती है या हम कैसे? लोग फिक्स करते हैं, आप लोग ही फिक्स गाँव लोग करते मेरे को ही पूछेंगे, हैं? जी जी। आप ही वो ये पूछ लिए इकट्ठा हो जाएंगे कि कैसा करना है, कब करना है, और डेट मैं तय करूँगा, तो इसी हिसाब से होता है। अच्छा, गाँव वाले नहीं करेंगे, गांव वाले नहीं जैसे करेंगे? आप है, वो है, कोई नहीं तो कर सकता है। उसमें भी आपके जैसे अंदर देवता आते होंगे, वही परिचय देते होंगे जी कि हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कि वो इस हो दिन सकता है, करना है? मुझे पता नहीं कि कैसा रूप आया, तो वो अपने आप साक्षात्कार जो है बोलते जाएगा कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे होते हमारी। तो सर जी एक और बात बताइए, जैसे आप लोग भोटिया, जैसे रंग और भोटिया एक ही हुए? एक ही हुई, तो हम भूटिया कोई नेपाल से थे, पहले भूटिया शब्द कहा जाता था, जी। एक्चुअल में हम लोग रंग ही हुई। अच्छा, तो पहले हम लोग नेपाल में जाके व्यापार करते थे, तिब्बत में, नेपाल में? तिब्बत में व्यापार करते थे, तो वो लोग जो तिब्बती भाषा मिलते जुलते होने से वो लोग भूटिया हमको कहते, इसलिए हुआ था। तिब्बत वाले लोग भोटिया कहते जी थे? हाँ, इसलिए इसीलिए हाँ, नहीं तो जो हम नेचो, क्योंकि वहाँ के भी हुन्या भूटे कहते थे, हाँ। तो उसी से शक्ल हमारी उनकी शक्ल, नाक नक्शे चेहरे जो है और सब मिलते जुलते, तो और इसी वजह से मतलब आसपास ही हुआ क्षेत्र तो? जी हाँ, यहीं तो पहले हमारे पिताजी लोग, बुजुर्ग लोग, हमारे दादा नाना लोग जाते थे यहाँ से व्यापार जी, जाते जी। थे, तो पूरी बोली उनकी जो भाषा जानते थे जानते थे, अब नहीं जानते हम लोग 62 की भाषा। अच्छा, आप वहाँ की भाषा नहीं नहीं जानते? जानते हम लोग, तो जैसे हमको देवता ही आ गया साक्षात्कार में, तो वही देवता जो वही बोलते हैं। अच्छा, जैसे मैं माणा नीति घाटी हो गई, जौहार हो गई, दारमा हो गई, चौदास हो गई, ये इधर की ब्यास घाटी हो गई, मतलब ये लोग सभी तिब्बत से व्यापार करते थे, जी हाँ, तो सभी। इनको भोटिया कह दिया गया? सभी लोग कहते थे, व्यापारी जाते थे। हाँ, सभी जैसे आप रंग हो गए, तो वो भी रंग, हाँ, टोटल और रंग। जौहार में सौका हो गए, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, अलग अलग हो गए, लेकिन इनको भोटिया। सौका इसलिए हुई है कि उनका थोड़ा लैंग्वेज जो है आप लोग से मिलता जुलता हुआ, पानी ना, अच्छा। पहाड़ी नेपाली से मिलता जुलता हुआ, पहाड़ी लोगों से मिलता हुआ ना, क्योंकि वो पानी को पानी बोलेंगे, हम हाँ। पानी को ती बोलेंगे, यंत्र हो गया ना। अच्छा, ये अंतर हो गया। मुंशियारी लोग इसलिए जोहार बोलते हैं, सौका कहते हैं, वो लोग हम पानी, हम ती कहते हैं, तो वो पानी कहते हैं ना, आप लोग भी पानी कहते हैं, हाँ। पानी तो कहते हैं, इसलिए उसको फर्क पड़ गया। अच्छा, ये फर्क पड़ ये गया। पड़ गया, और फिर इसलिए 1400 वालों से कैसे अलग हुए? वो भी रंगी हुए? रंगी हुई वो भी, 1400 वाले भी 14 से रंगे, ही और दारमा वाले? 14 वही हुई, रंगी हुई, ये भी रंग हुए, रंग। मतलब ये तीनों तो घाटी के रंग तीनों हुए। वैली रंगे रंगे। और जैसे वो माणा नीति वाले कौन से हुए फिर? वो थारू बक्सा राणा दिखते वो लोग, अच्छा। रंग, लेकिन वो लोग रंग नहीं दिखा। रंग नहीं हुए, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मैं कुंदन से नपल जाऊँ, कुंदन सिंह नपलचिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नौकरी में जो है सर्वी कुंदन कहते हैं, घर का घरेलू नाम है, कुमन के नाम से कहते हैं, अच्छा, कुमन व कुंदन कहते हैं। यहाँ के जो घर हैं, अभी तो एक भैया में लेते नीचे, वो कह रहे थे कि जो तल्ला है नीचे न पड़ते, नीचे तो मल्ला हो गया। ये ऊपर यहीं से ही नीचे गए। हाँ, ये नीचे पहले देव सभी के लोग पीछे ऊपर खंडर बनी, नीचे से ही शिफ्ट हुए,
तो ये मतलब वही किस वाली वजह से डिश है। शिफ्ट होना पड़ा, कोई आपदा या कैसे? आपदा ही बताते हैं, कब की? दादा लोग ये नहीं बताते पता कि हैं। कब ये आई। पता नहीं, ये आपसे 100-200 साल पहले की घटना है। अच्छा, जैसे मैं 115 से लगभग 200 साल हो गए। रोंगकोंग गांव गया था, वहाँ 3-3 मंजिल के घर देखे थे, तो वहाँ तो ये वैसे ही, हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं है? यहाँ भी 3 मंजिल एक है, दिखा देते हैं आपको। अच्छा जी। तो अभी गांव के आगे जा रहे हैं। मतलब मेरा मकसद थोड़ा सा ये है गांव के, यहाँ के गांव के बारे में वीडियो बनाना, अच्छा, कि जैसे यात्री आते हैं ठीक है सर, ठीक तो वो खाली आदि कैलाश और ओम पर्वत करके ही चले है। आते जी हाँ, हैं, जी हाँ, जो आप तो- बिल्कुल सही है। तो यहाँ की संस्कृति भी जाने, जी हाँ। यहाँ के भौगोलिक स्थिति भी जाने, यहाँ भौगोलिक स्थिति जाने, और जैसे यहाँ के घर हैं थोड़े होम स्टे में बदलें तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जी हाँ, बिल्कुल और इतने पुराने पुराने घर हैं, ट्रेडिशनल घर हैं, 300-300 400-400 साल पुराने हैं, तो मतलब अच्छा भी लगता है। तो ये जो नीचे नपल जो नीचे गए ना सर, जी, यहीं से गए हैं पहले। अच्छा ऐसी 2 गलियां थी, जी। ये फर्स्ट गली है, ऐसी पीछे 2 गलियां थी, ये अच्छा। गलियां थी ना, अच्छा, 2 गलियाँ थी। ये गलियां थी, एक गली ये थी, एक पीछे गली थी। जी, तो यहाँ पर एक बार ग्लेशियर आया करते थे, अच्छा ग्लेशियर, ऊपर से ग्लेशियर आया। हाँ तो वहाँ ऐसे- पीछे की तरफ से, ऐसी आपदा आई, तो इसलिए आप दिख रहे हैं। हाँ ये पूरे खंडर हो गए। यहाँ तक जो है उनका साफ हो गया पूरा। अच्छा, ये वो पीछे वाले जो गली साहब है, यहाँ कैसे बचे हाँ जैसे मतलब केदारनाथ में एक तरीके से जी हाँ, एक आपदा आई बार आपदा आई थी थी, 2013 वाली, वही स्थिति हुई है। उसी हिसाब तो से। इसी वजह से ये लोग जो है नीचे शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो भाई वहाँ पे कोई ग्लेशियर होगा, बादल वगैरह कभी फटा होगा, तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे इधर की साइड में, ये सब घर आप देख रहे होंगे तो ये खंडर हो चुके हैं। जी हाँ, ये लोग नीचे न बचे। तो काफी घर थे यहाँ, 20-25 घर तो होंगे ही लगभग, 30-35 का बताते हैं। 30-35 तक। वो भी 3-3 मंजिल थे बताते हैं। अच्छा, ये सारे ही 3-3 मंजिल? मंजिल के थे ये सारे। अच्छा तो इन्होंने ये 2-2 मंजिल वाला, ये 3-3 मंजिल वाला थे बताते हैं। अच्छा, ये 3 मंजिल के हो गए, और हो सकता है कि ये घर भी फिर से रिपेयर करे हों। हाँ, रिपेयर हुआ, किनारे में है 3 मंजिल वाला, ये वाला उससे बगल वाला? किनारे में वो भी खंडर हो चुका, लेकिन है अभी छत नहीं रह गया। अच्छा, छत नहीं रह गई। जी जी। 3 मंजिल वाला यहाँ ये था किनारे लास्ट में। अच्छा, ये 3 मंजिल का था वो लास्ट वाला? बिल्कुल 3 मंजिल था। तो भाई ये जो लास्ट वाला घर है ये 3 मंजिल का था। जो पीछे छत में 3 मंजिल थी। हाँ, बस इसकी छत वगैरह नहीं रह गई। हाँ, छत तो वो नहीं रहा। हाँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली नीचे की पहली मंजिल, ये दूसरी, और उसके बाद तीसरी जिसपे छत अभी है नहीं। तो ये भी वो आपदा के टाइम की बात है। ये आपदा उसी समय की बात। तो और एक और चीज़ है, जैसे मैं माना गया था, जी हाँ, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं। मतलब जो आदमी हो गए वो तो वैसे फैंसी थोड़े बहुत हो जाते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन महिलाओं से ही मतलब असली वही कल्चर पुरानी दिखता है। अपनी नेचर अपनी हाँ, उसी असली में ड्रेस कल्चर है। महिलाओं से ही जी दिखता हाँ। है। तो यहाँ की महिलाएं मैंने देखा है कि वो ट्रेडिशनल ड्रेस इतनी नहीं पहनती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा हो गया सर, क्योंकि आजकल के जो पुरानी ड्रेस थी वो पहनना तो कठिन जैसा लगता है उनको। अच्छा, पुरानी जो ड्रेस थी हमारी केवल शादी ब्याह पूजा पाठ में पूजा तो पहन पाठ के में। है। वो भी कौन पहनाते, जो बुजुर्ग लोग हमारे महिला जो बचे कुछ हैं, हाँ, हाँ। 60-70 साल से उम्र के ऊपर है, वो लोग उनको पहनाते हैं। अच्छा, हाँ उनको सब पता है उनको कैसे पता है कैसे कि वो पहनना ड्रेस है। सबके पास, घर घर में सबके पास महिला। अच्छा, ड्रेस है सबके लेकिन पास है, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं पहनते। त्योहारों उनको में, नहीं शादी आता। वगैरह में तभी शादी पहनते। ब्याह में, अच्छे त्योहारों में, जी। उसमें इधर उधर कहीं जाना है फंक्शन में, तब पहनते हो। तब ऐसा पहनते है ड्रेस हमारे पास वो भी। जी। सब कुछ पुरानी बहुत ड्रेस अच्छा है। लगा आपसे Thank you, मिलके, sir। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये हो गया नपलचू विलेज और नपलचू होम स्टे। अगर आपको कोई भी आते हो तो नपलचू होम स्टे में रुक सकते हैं, नपलचू होम स्टे में रुक सकते हैं। यहाँ के गांव ज़रूर घूमें, हो सकता है तो मतलब यहाँ के जो ट्रेडिशनल घर हैं उन्हीं में रुकें। जो नए होम स्टे बन रहे हैं वहाँ पे भी रुक सकते हैं, आपकी अपनी सुविधा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल घर हैं वहाँ पे घूमें। लोगों को यहाँ का रोज़गार मिलेगा, और इतनी खेती वगैरह यहाँ पे होती नहीं है, तो यहाँ के लोगों को कुछ रोज़गार मिले, इसलिए मेरा मकसद है। और मुझे अच्छा भी लगता है गांव वगैरह में घूमने में, तो ये थोड़ा सा वो है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए प्लेस पर, किसी नई जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खुश रहिए।